हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मस्त। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद पवन दीक्षित। तो हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद पवन दीक्षित पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का सेकंड चैप्टर का अगला टॉपिक, एकसमान किसी एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव कितना होता है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव कितना होगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने माना हमारे पास कोई प्लस क्यू आवेश है। हमारे पास कोई प्लस क्यू आवेश है जो बिंदु O पर रखा हुआ है। कहाँ पे रखा हुआ है? तो हमारे पास कोई प्लस क्यू आवेश है जो बिंदु O पर रखा हुआ है तथा एक हम क्यू नॉट परीक्षण आवेश को अनंत से, कहाँ से, अनंत से, क्यू नॉट परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदुओं D, C, B, A से, बिंदुओं D, C, B से लाकर बिंदु A पर रखते हैं। कहाँ रखते हैं फ्रेंड्स? A पर रखते हैं। हमारे पास कोई प्लस क्यू आवेश है जो बिंदु O पर रखा है तथा एक क्यू नॉट परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदुओं D, C, B से पास कराते हुए बिंदु A पर रखते हैं, जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस क्यू नॉट पर एक वैद्युत विभव, प्रतिकर्षण वैद्युत विभव कार्य करेगा। क्या कार्य करेगा? प्रतिकर्षण वैद्युत विभव कार्य करेगा। और इस बिंदु O से इन बिंदुओं D, C, B की दूरियां क्रमशः R, R1, R2 और R3 हैं। कितनी है? R, ये दूरी है इसकी R, अगली दूरी है R1 B तक की, अगली दूरी है R3 C तक की और अगली दूरी है R4 D तक की। अगली दूरी है R4, ये है B तक की दूरी और ये है C तक की दूरी और ये है हमारी D तक की दूरी। तो इन बिंदुओं D, C, B की बिंदु O से दूरियां क्रमशः R, R1, R2 और R3 है। R1, R2, R3 है तथा इन बिंदुओं पर, इस प्लस क्यू आवेश के कारण इन बिंदुओं पर लगने वाले बल क्रमशः FA, FB, FC और FD हैं। फोर्स हमारे क्रमशः हैं FA, FB, FC और FD हैं। और दूरियां क्रमशः R1, R2, R3। दूरियां कितनी है? R1, R2, R3 एंड ये हमारी दूरियां हैं। तो फ्रेंड्स, अब इस A पॉइंट्स पर यदि हम क्यू नॉट परीक्षण आवेश को रखे हैं तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस पर प्रतिकर्षण वैद्युत बल F, इस प्रतिकर्षण वैद्युत बल कितना कार्य करेगा। तो हम कूलाम का नियम लगाएंगे। कूलाम के नियम से प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु A पर वैद्युत बल FA कितना हो जाएगा? वैद्युत बल FA कितना हो जाएगा? कूलाम के नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 Q इंटू Q नॉट अपान R स्क्वायर। तो दूरी है हमारी R, तो इसका हो गया स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स,
इसी प्रकार यदि ये परीक्षण आवेश जो Q नॉट है जब बिंदु B पर हो, क्या हो, यदि परीक्षण आवेश बिंदु B पर हो, यदि परीक्षण आवेश बिंदु B पर हो, बिंदु B पर हो, तब वैद्युत बल FB कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट, और जब ये परीक्षण आवेश बिंदु B पर होगा तब O से B तक की दूरी R1 है, तो R1 का स्क्वायर कितना होगा, R1 का स्क्वायर। तो ये हमारा FA निकला, ये हमारा FB निकला। चूँकि फ्रेंड्स ये जो बिंदु हैं B और A, ये जो पॉइंट्स हैं ये बहुत पास पास हैं, इसलिए इन बलों का जो परिणामी है, इन बलों का जो मान है वो इन बलों के A और B, ये जो बल हैं इन बलों के, इन पर कार्य करने वाले जो बल हैं इन बलों के गुणोत्तर माध्य के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, गुणोत्तर माध्य के बराबर होगा। चूँकि ऐसे लिख लेंगे, चूँकि बिंदु A व B अत्यंत निकट हैं, इसलिए इनका परिणामी इनके गुणोत्तर माध्य यानी जियोमेट्रिक मीन के बराबर होगा। तो फ्रेंड्स इनका जो परिणामी है वो इनके गुणोत्तर, तो दो बिंदु यदि A व B के बीच गुणोत्तर माध्य हमने फर्स्ट ईयर में 11th में पढ़ा है, दो बिंदु A और B के बीच यदि G गुणोत्तर माध्य है तो G इज इक्वल टू अंडर रूट AB। दो बिंदुओं का गुणोत्तर माध्य G इज इक्वल टू अंडर रूट AB होता है। तो परिणामी FAB, परिणामी बल जो है वो FAB कितना आ जाएगा, अंडर रूट, परिणामी जो बल है FAB, इन और इन बलों का परिणामी FAB अंडर रूट FA इंटू मल्टीप्लाई FB, यही तो होगा, FA इंटू मल्टीप्लाई FB। तो अंडर रूट FA का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपान R स्क्वायर इंटू FB का मान है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपान R1 स्क्वायर। यही तो इसमें जो दो बार लिखा है वो एक बार वर्गमूल के बाहर हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 टाइम्स है, तो 1 टाइम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर, Q इंटू Q नॉट बाहर, और फ्रेंड्स R1 का स्क्वायर है तो R बाहर आया, R का स्क्वायर है तो R बाहर आया, यहाँ पे R1 का स्क्वायर है तो ये R1 बाहर आ गया, स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो गया। तो ये हमारा निकला FAB। ठीक है फ्रेंड्स, अब यदि ये हमारा बल निकला, परिणामी बल FAB, यदि अब Q नॉट परीक्षणावेश को बिंदु B से A तक लाया जाए तो हमें विद्युत बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो हम कार्य देखते हैं कितना होगा। यदि परीक्षणावेश B को A तक लाया जाए तो हमें विद्युत बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ेगा, तो विद्युत बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ेगा। यहाँ पे देखते हैं, इसको इरेज करके
हमारा एफ ए बी निकला है, इसे हम ध्यान रखेंगे। एफ ए बी इतना आया है। तो यदि क्यू नॉट परीक्षण आवेश को बिंदु बी से ए तक लाने में किया गया कार्य क्यू नॉट परीक्षण आवेश को बी से ए तक लाने में वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य, वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य WBA कितना आएगा? WBA वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य, तो कार्य हमारा होता है बल गुणे विस्थापन। तो बल हमने अभी निकाल लिखा है, बल कितना निकला? FAB बल इंटू विस्थापन। इन दो पॉइंट्स ए और बी के बीच का विस्थापन कितना है? AB। इन दोनों के बीच का विस्थापन कितना है? AB इंटू AB। यही तो विस्थापन है, पॉइंट से और पॉइंट बी के बीच की दूरी, AB यानी विस्थापन। तो कार्य पॉइंट्स क्यू नॉट परीक्षण आवेश को बिंदु बी से ए तक लाने में वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य बल इंटू विस्थापन। तो FAB इंटू इस AB की जगह पे फ्रेंड्स हम क्या लिख सकते हैं? ये AB की जगह पे, AB की जगह पे हम लिख सकते हैं OB माइनस OA। इस O से B तक की दूरी लें और उसमें O से A तक की दूरी को घटा दें तो हमारी AB ही तो निकलेगी। OB, इस OB में से OA को घटा दें तो हमारी इतनी डिस्टेंस निकल आएगी, ये डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा। OB माइनस OA, ठीक है। FAB का मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपान R1 इंटू OB कितना है हमारा? O और B, OB है R1 माइनस OA कितना है? OA R है, तो यहाँ पे लिख देंगे R। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट। यहाँ पे फ्रेंड्स R1 को इसके अंदर ले जाके अलग अलग यदि हम भाग करा दें तो R1 से R1 कटेगा, यहाँ पे बचेगा 1/R और यहाँ पे बचेगा 1/R1। ये क्लियर हुआ। इस R1 को हम लाके इसमें ले गए और इस R1 से जब भाग कराया तो इस R1 से R1 कटा 1/R, फिर माइनस R/1 इस ऐसे R1/R किया, R1 से R1 कटा तो यहाँ पे बचा 1/R। अगले स्टेप में R/R किया तो R से R कटा, बचा 1/R1। इस तरीके से तो यहाँ पे बचा 1/R माइनस 1/R1, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हमारा है WBA। जब क्यू नॉट परीक्षण आवेश को बिंदु बी से बिंदु ए पर लाए तब हमारा वर्क निकला WBA। इसी प्रकार यदि क्यू नॉट परीक्षण आवेश को बिंदु सी से बिंदु बी पर लाया जाए तब वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य कितना होगा? इसी प्रकार यदि क्यू नॉट, इसी प्रकार परीक्षण आवेश क्यू नॉट को, इसी प्रकार परीक्षण आवेश क्यू नॉट को बिंदु कहाँ से? सी से बी तक लाने में वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया
कार डब्ल्यू सी बी। ये तो फ्रेंड्स डब्ल्यू सी बी इसी प्रकार कितना निकल आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट। और कितना निकलेगा, पहले स्टेप में जब हम बी से ए लाए तो आर में से R1 घटा है, तो अगले स्टेप में जब हम सी में से बी लाएंगे तो यदि आर में से R1 घटा है तो अगले स्टेप में से R1 माइनस R2 होगा। होगा या नहीं होगा, R1 माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। इसी प्रकार जब क्यू नॉट परीक्षण आवेश को बिंदु डी से बिंदु सी पर लाया गया, बिंदु डी से बिंदु सी पे लाया गया, तब किया गया कार्य इसी प्रकार ये सारी लैंग्वेज लिखी है। इसी प्रकार क्यू नॉट परीक्षण आवेश को जब बिंदु डी से बिंदु सी पर लाए, इस बिंदु से इस बिंदु पर लाए, तो डब्ल्यू डी सी कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट इंटू, अब की बार किसमें से कौन सा 1/R1 माइनस 1/R2 हुआ तो अगले स्टेप में होगा 1/R2 माइनस 1/R3, 1/R2 माइनस 1/R3, और ऐसे ऐसे डॉट 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 अनंत से, अर्थात क्यू नॉट परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य, यदि नेट कार्य W हम निकालें, वहाँ पे फ्रेंड्स ये हमारा है WBA, यहाँ से इरेज करते हैं, इस प्रकार क्यू नॉट परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य, इस प्रकार क्यू नॉट परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु ए पर लाने में वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य W कितना निकलेगा, विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य W आएगा WBA प्लस W, ये WBA फिर WCB प्लस WDC और प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। यही तो, ये सारे वर्ग आपस में जुड़ जाएंगे। अब हम मान यदि रखें WBA का मान रखें, WBA है 1/4 Q इंटू क्यू नॉट, 1/4 Q इंटू क्यू नॉट, WDC है 1/4 Q इंटू क्यू नॉट। तो सभी में हम देख रहे हैं 1/4 Q इंटू क्यू नॉट कॉमन है, तो हम सभी से Q इंटू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लें। तो हर स्टेप का ये बाहर हमने कर लिया, तो पहले स्टेप का अंदर हुआ 1/R माइनस 1/R1, अगले स्टेप का 1/R1 माइनस 1/R2, 1/R1 माइनस 1/R2, तीसरे स्टेप का 1/R2 माइनस 1/R3 एंड डॉट 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 प्लस, और यहाँ पे कुछ -1/∞, कुछ इस तरीके से होगा। ये सारे टर्म्स आपस में जुड़ते चले जाएंगे और अंत में -∞ होगा, 1/∞ होगा। आगे देखते हैं, तो फ्रेंड्स ये देखें 1/R1 माइनस 1/R2, ये माइनस का 1/R1, ये प्लस का 1/R1, ये इससे कटा -1/R2, ये प्लस 1/R2, इसी प्रकार R3 कटेगा। इस प्रकार से हर टर्म्स एक दूसरे से कट जाएंगे। तो फाइनल कितना आएगा, Q इंटू क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बचा 1/R1 माइनस 1/∞, कितना बचा, और चूँकि 1/∞ हम जानते हैं कितना होता है 0, 1/∞ कितना होता है
1 अपान इन्फिनिटी का मान 0 होता है, तो यहाँ पे 0 रखें। Q इंटू क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपान आर माइनस 0। तो ये हो गया 1 अपान आर। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, नेट वर्क W 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट अपान आर। इस वर्क को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट अपान आर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब हम जानते हैं विभव क्या होता है। विभव की परिभाषा से एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। विभव की परिभाषा से V इज इक्वल टू W अपान क्यू नॉट। एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तो V इज इक्वल टू, यहाँ पे हम W का मान रख देंगे। W का मान हमारा निकला है वर्क। इस वर्क को यदि हम यहाँ पे रखें ऐसे, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट अपान R, और ये बटे वाला क्यू नॉट बराबर V। तो इस क्यू नॉट से ये वाला क्यू नॉट हट जाएगा, ये इस क्यू नॉट से ये वाला क्यू नॉट कटेगा। तो हमारा फाइनल विभव V इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। यही हमारा फाइनल रिजल्ट है। अर्थात किसी पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव V इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R होता है। तो इस प्रकार से हम कुछ इसका डेरिवेशन करते हैं। यदि इस Q आवेश की जगह पे माइनस Q आवेश हो तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। इस प्लस Q आवेश की जगह पे यदि कोई माइनस Q आवेश है तो इसकी जगह पे हम माइनस लगा देंगे। ये जो वैद्युत विभव है, ये जो फ्रेंड्स वैद्युत विभव है, यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? यह एक अदिश राशि है। अतः कई सारे आवेशों के वैद्युत विभव, किसी बिंदु पर कई सारे आवेशों के वैद्युत विभव हम बीजगणितीय रूप से जोड़ सकते हैं, क्योंकि यह एक स्केलर क्वांटिटी है। इसलिए हम कई सारे आवेशों के वैद्युत विभवों को हम बीजगणितीय रूप से जोड़ सकते हैं। ठीक है। जैसे किसी बिंदु पर आवेश किसी बिंदु से आवेश Q1, Q2 माइनस Q3 माइनस Q4, किसी बिंदु से इन आवेशों की दूरियां क्रमशः R1, R2, R3, R4 हैं, तो उस पर नेट हमें विभव बताना हो, उस बिंदु पर विभव हमें बताना हो, तो विभव कैसे निकालेंगे? नेट विभव, क्योंकि विभव का सूत्र होता है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R, जो हमने अभी निकाला है। तो इन सारे के लिए जब नेट विभव लिखें तो ऐसे लिखेंगे Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q ना करके 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन सभी से कॉमन होगा तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ब्रैकेट में इस वाले के लिए जब हम करेंगे 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान R1, फर्स्ट वाले के लिए विभव, सेकंड वाले के लिए 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपान R2, सेकंड वाले के लिए माइनस है तो माइनस 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपान R3, फोर्थ वाले के लिए माइनस 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q4 अपान R4। तो सभी के लिए 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेते हैं। पहले वाले के लिए Q1 अपान R1, दूसरे वाले के लिए Q2 अपान R2, तीसरे वाले के लिए माइनस लगाएंगे Q3 अपान R3, अगले के लिए Q4 अपान R4। इसी बिंदु पर
परिणामी वैद्युत विभव हम बीजगणितीय रूप से ज्ञात कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का इस तरीके से हम डेरिवेशन करते हैं। आशा करते हैं ये जो डेरिवेशन है आपके लिए हेल्पफुल होगा और आप अच्छे से इसे क्लियर कर पाए होंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे हम करते हैं समाप्त। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए, देखते रहिए वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट।